Hey, what's up UFC fight fans, UFC lovers? Welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों आज काफी ढेर सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाया हूं आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस, नेट डियाज वर्सेस होर्हे मास्विडाल बॉक्सिंग मैच बहुत ज़्यादा कुछ खास तो मुझे लगा नहीं, पर आपको बता दूं कि नेट डियाज ने यूनानिमस डिसीजन से बीट कर दिया है होर्हे मास्विडाल। एक रीमैच था बॉक्सिंग रिंग के अंदर एंड इनका जो पहला फाइट हुआ था वो हुआ था ऑक्टागन के अंदर। तो इस रीमैच में बीट कर दिया नेट डियाज ने फाइनली यूनानिमस डिसीजन से। एंड आपको बता दूं कि नेट डियाज के बहुत ही खास फॉर्मर राइवल कॉनर मैकग्रेगर ने उनके ऊपर में 500K का बैट लगाया था। तो आप सोच सकते हो कि कितना मोटा रकम अब कॉनर मैकग्रेगर ने कमा लिया है। तो भाई जम के पार्टी तो करेंगे। एंड दोस्तों, फ्यूचर में क्या हमें कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस नेट डियाज का ट्रिलॉजी फाइट देखने का मौका मिलेगा ऑक्टागन के अंदर? ये देखने में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर तो बहुत ज़्यादा उत्सुक है भाई इस ट्रिलॉजी फाइट के लिए। बट पहला उनका कमबैक हो जाए, फिर बाकी की बात तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये ट्रिलॉजी फाइट कितना शानदार होगा ऑक्टागन के अंदर? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। तो गाइस, राइजिंग सुपरस्टार हमजात चिमाएव को सारे लोग फ्रॉड बुला रहे हैं फाइट फैंस। ऐसा क्यों? उनके फैंस ही उनको फ्रॉड आखिर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि भाई काम ही उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है। दोस्तों, रिसेंटली हमजात चिमाएव बहुत ही जम के प्रमोट कर रहे थे स्मैश नाम का क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे प्रमोशन यहाँ पर चल रहे थे, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रहे थे एंड काफ़ी लोगों को, अपने फैंस को बोल रहे थे कि इस पर पैसा लगाओ, बहुत ही फायदे में रहोगे। एंड दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर इसका वैल्यू जो स्मैश क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसका वैल्यू 94% से कम हो गया। मतलब आप सोच सकते हो भाई, मतलब कि जितना प्रमोशन किया था सभी लोगों ने, प्रमोशन से यहाँ पर हमजात चिमाएव ने यहाँ पर सबको अर्ज किया था कि भाई इस पर पैसे लगाओ, बहुत ही फायदे में रहोगे। तो भाई उनका भरोसा किया, सब लोगों ने पैसा लगाया एंड देखते ही देखते 24 घंटे के अंदर इसका वैल्यू 94% घट गया। एंड भाई उसके बाद जितने भी वीडियोस, जितने भी फोटोज़, जो भी पोस्ट यहाँ पर शेयर किया था हमजात चिमाएव ने प्रमोशन के लिए, सारा कुछ डिलीट कर दिया। एंड इसके वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए कि भाई अपना तो जेब भर लिया, हमारा जेब तो खाली कर दिया। तो जम के यहाँ पर कर रहे हैं ट्रोल एंड सब लोग बोल रहे हैं हमजात चिमाएव इज़ अ बिग फ्रॉड, चीटर। भाई पता नहीं अब आगे क्या क्या और धमाका करेंगे हमजात चिमाएव, लेकिन ये मामला अब और कितना सारा दिमाग खराब करेगा हमजात चिमाएव का, क्योंकि ऐसे तो जो फैंस से काफ़ी दिमाग खराब हो चुका है उनका। भाई पैसे लूट लिए भाई हमजात चिमाएव ने, सबका कहना है लुटेरे हो तुम, लुटेरे। खैर अब देखना होगा कि आगे और क्या होता है हमजात चिमाएव के साथ। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए अब एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, राइजिंग सुपरस्टार अनडिफीटेड मिडलवेट फाइटर बो निकल, तो इनका भी फाइट बहुत जल्द होने वाला है। किया है इन्होंने अनाउंस, मेडिसन स्क्वायर गार्डन 9 नवंबर में करेंगे ये ऑक्टागन में एंट्री। बट इस बार वो चाहते हैं किसी रैंक फाइटर से फाइट करने का। अब देखो, UFC को पुश करना चाहिए, जितना पुश, जितना हाइप यहाँ पर हमजात चिमाएव को मिल रहा है ना भाई, अगर उसका थोड़ा भी अगर बो निकल को भी मिले ना तो बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि फ्यूचर चैंपियन है बो निकल एंड वो काफ़ी बार तो यहाँ पर कॉल आउट भी करते रहते हैं टॉप रैंक फाइटर को, यहाँ तक कि हमजात चिमाएव को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया था। बट यहाँ पर UFC को अगर थोड़ा सा मौका मिले तो भाई एटलीस्ट पुश करो बो निकल को, क्या पता भाई कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए मिडलवेट डिवीजन। तो आपको क्या लगता है, क्या इस बार कोई टॉप रैंक फाइटर के साथ फाइट करने का मौका मिलेगा बो निकल को? क्योंकि उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करेंगे वो कम बैक। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, फॉर्मर UFC लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा और उनके कोच डिएगो लिमा बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं UFC को फॉर टाइटल फाइट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। जो रीमैच जिसका काफ़ी समय से हो रहा था इंतज़ार, एक बार तो फाइट फिक्स हो भी गया था, बट ड्यू टू इंजरी चार्ल्स ओलिवेरा फाइट नहीं कर पाए थे। पर अब यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस है, जो सिचुएशन UFC के पास अभी फिलहाल है, इस पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच कराने के अलावा। क्योंकि दोस्तों, अरमान शाहरुखैन वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का जो नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट हुआ था UFC 300 में, उसी दौरान यहाँ पर थोड़ा हाथापाई होने के चक्कर में अरमान शाहरुखैन और फैंस के बीच में जो हुआ, उसके बाद उनको कर दिया गया है सस्पेंड। तो यानी कि वो तो भाई एक्शन से है बाहर, नहीं कर सकेंगे फाइट। तो अब यहाँ पर UFC के पास चॉइस क्या है?
माइकल चैंडलर को पूछा, लेकिन माइकल चैंडलर फाइट करने में इंटरेस्टेड है अगेंस्ट कॉनर मैकग्रेगर। डस्टिन पोरियर को रिसेंटली ही बीट कर चुके हैं इस्लाम मखाचेव। एंड अब क्योंकि यहाँ पर मैथवेस गैमरोट ने भी अपना नाम डाल दिया है, जो कि वो भी डिजर्व करते हैं भाई टाइटल फाइट, तो अब यहाँ पर यूएफसी के पास चॉइस है दो। क्या रीमैच करना ज़्यादा बेहतर होगा या फिर गैमरोट को मिलेगा चांस? भाई यहाँ पर पुश तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा, उनके टीम, उनके कोच डिएगो लिमा, कि भाई ये बहुत ही बढ़िया मौका है इस रीमैच को करवाने का, बहुत ही बढ़िया होगा। तो क्या हमें अक्टूबर में फाइनली यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या हमें इस्लाम मखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का फाइनली टाइटल फाइट रीमैच देखने का मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, चार्ल्स ओलिवेरा या फिर मैथवेस गैमरोट? कमेंट करके जरूर से शेयर करना। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैन, चलिए बात करते हैं लास्ट टाइम फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस जीरी प्रोहास्का दोस्तों फिलहाल ये तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल में है। फिलहाल इनको काफ़ी तकलीफ से ये जूझे हैं, एक बढ़िया खतरनाक हेडकिक से इनको हार का सामना करना पड़ा, स्टाफ इन्फेक्शन से ये जूझ रहे थे। तो अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से फिट फाट होने के बाद रिसेंटली इंटरव्यू देते हुए इनका कहना है कि वो जानते हैं कि उनके पास वो हथियार है, वो सब कुछ है टू बीट एलेक्स पोआटन परेरा, एंड वो डिमांड कर रहे हैं एक ट्रिलॉजी फाइट के लिए। बट वी ऑल नो गाइस कि इतनी आसानी से उनको ट्रिलॉजी फाइट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई दोनों ही फाइट वो नॉकआउट से हारे हैं। ट्रिलॉजी का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी उनको फाइट करना है तीसरी बार अगेंस्ट परेरा, तो यहाँ पर देखो उनको पहले कुछ हार्डल्स को पार करना पड़ेगा। मागोमेड एंक्लेव उनके रास्ते में है, यान ब्लाहोविच उनके रास्ते में है, जमाल हिल उनके रास्ते में है। तो भाई मतलब इनमें से भाई किसी दो को तो एटलीस्ट उनके साथ मतलब उनको फाइट करना ही होगा, बीट करना ही होगा अगर उनको चाहिए ट्रिलॉजी फाइट। बट मुझे लगता है कि ट्रिलॉजी फाइट उनको मिलेगा, क्योंकि भाई परेरा का तो कुछ प्लान अलग ही है। भाई वो तो देख रहे हैं हैवी वेट में मूव करने का। तो अब भाई मतलब कितना टाइम हम और लाइट वेट में देखेंगे, लाइट हैवी वेट में फाइट करते हुए देखेंगे एलेक्स परेरा को, क्योंकि उनका फ्यूचर जो कि उन्होंने कर दिया है सेट, हैवी वेट में ज़रूर से जाऊंगा। बट अब अगर यहाँ पर ट्रिलॉजी फाइट ज़रूर से चाहिए एलेक्स परेरा के अगेंस्ट जीरी प्रोहास्का को, तो पहले उनको भाई लड़ना होगा जीरी प्रोहास्का को मागोमेड एंक्लेव से या फिर जमाल हिल से। एटलीस्ट उनको फाइट तो करना ही पड़ेगा, तब जाके शायद यहाँ पर कुछ हो सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर लाइट हैवी वेट में फाइट करते हैं नेक्स्ट जीरी प्रोहास्का, तो जमाल हिल शायद उनके लिए नेक्स्ट ओपोनेंट हो सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ट्रिलॉजी फाइट फाइनल उनको मिलेगा? लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है क्या जीरी प्रोहास्का के पास वो है, वो एबिलिटी, वो काबिलियत है कि वो परेरा को बीट कर सकता है? आपको क्या लगता है अगर ट्रिलॉजी फाइट हुआ तो कौन होगा विक्ट्री? कमेंट में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।